वो एक फिल्म में एक डायलॉग नहीं है कि मंदिर का घंटा समझ रखा है क्या, जो भी आता है वो बजा के चला जाता है। ऐसे एक मंदिर का घंटा है जिसको बजाने के लिए लोग बुलाते हैं, आज तेरे को बजाना है। क्या G7 का सदस्य है भारत? नहीं है, नहीं है। उस घंटे को बजाने के लिए बुलाया गया था कि आज तेरे को बजाएंगे, तसल्ली पूर्वक बजाएंगे। और ऐसा बजाया कि किसी की समझ में नहीं आया। ब्रिटेन ने बजाया, कनाडा ने बजाया, अब अमेरिका बजाएगा कल, अच्छे वाला बजाएगा कल अमेरिका। और सबसे बड़ी बात तो UN ने बता दिया। वाह, अरे किसी उस दूसरे के घर में जाकर बेइज्जती करवाने वाला पहला आदमी। ठीक है, उससे पहले आज का सवाल सुनिए भाई। आनंदपुर साहिब के घेरे के दौरान किले का द्वार तोड़ने के लिए भेजे गए मदमस्त हाथी का सामना किस सिख योद्धा से हुआ था? किस सिख योद्धा ने किया था? ए भाई उदय सिंह जी, बी भाई बचित्र सिंह जी, सी भाई जीवन सिंह जी, या डी भाई आलम सिंह जी? सवाल का जवाब देना भाई। हाँ जी, अभी सुनो जी, डंका बज रहा जी, बशव गुरु बशव गुरु। अब सुनो बशव गुरु की सच्चाई। यूके पुलिस ने इंग्लिश चैनल में रूसी तेल लेकर जा रहे एक शैडो फ्लीट को जब्त किया है। इस दौरान जहाज चला रहे भारतीय कैप्टन को गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय कैप्टन के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए हैं और उन्हें 10 वर्ष की सजा हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 38 वर्षीय भारतीय नागरिक अजय पंत पर यूके के रूस पर लगे कड़े प्रतिबंधों के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। ब्रिटिश सेना ने ऑयल ऑफ वाइट के दक्षिण में अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में 6 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद जहाज को जब्त कर लिया। ये जहाज इंडिया का था जी, और ये जो है ना अजय पंत है, ये इंडिया का ही कैप्टन है, और इसको ना वहां पर ले लिया, कब्जे में ले लिया। आपको पता है G7 समिट में जिसमें गए हैं श्रीमान जी, ब्रिटेन की तरफ भी देख लेना, ब्रिटेन ने एक जहाज रे कैप्टन, बाद में बात करेंगे इस पर, पहले एक बार आगे सुनो। ये G7 देशों का जो होता है, इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, ये लोग शामिल हैं। फिर कौन से G7 में शामिल होने गया पता है? उसका रिजल्ट जल्दी आएगा आपके सामने, ठीक है ना। अब सुनिए, कनाडा ने और थोड़ा सा छोटा सा डंका पीटा है तुम्हारा, छोटा सा। सारे G7 मिलकर डंका पीटेंगे उधर। ब्रिटेन ने पीटा, अमेरिका पीटने लग रहा है, अमेरिका तो लगातार ही पीट रहा है, कमाल ही कर दिया अमेरिका ने, तो वो तो आपको बाद में बताएंगे हम। अब कनाडा ने सुनो, कनाडा ने डंके को कहां पे फोड़ा? भारतीय मूल के 2 कनाडाई नागरिक प्राप्त ट्रक ड्राइवर अलग अलग घटनाओं में अमेरिका एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। अब इनके नाम सुनो, श्रीमान चंदन तायल और श्री वैभव सक्सेना कनाडा से अमेरिका ट्रकिंग करते थे और उसकी आड़ में कनाडा से पोस्ट स्मगल करते थे। नाम किसका लेते थे तुम? सिखों का। दोनों पर कई महीनों से नजर रखी जा रही थी, जिन्हें अंततः रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। फोटो एवं नाम अमेरिकानी न्याय विभाग द्वारा जारी किए जाने के बाद ही मीडिया में दिखाए जाते हैं, क्योंकि अमेरिका और कनाडा में सूत्रों के हवाले से किसी का नाम या फोटो सार्वजनिक करना भी अपराध है। तिहाड़ी या दूसरी तरह के मीडिया ट्रायल करने पर भांडों की पीढ़ियां कंगाल हो जाती हैं। अच्छा जी, दूसरा कनाडा ने बजा दिया भाई। अब UN का सुनो भाई, सुनते जाओ, जो डंका बज रहा है उस डंके को तुम सुनते जाओ। अंधभगत, प्रचंड महामूर्ख, गंदी नाली के कीड़े जिनको बोला जाता है, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। 30 जून से UN के हिंदी सोशल मीडिया पेज बंद होंगे। UN में हिंदी को मजबूत करने की कोशिश को झटका। UN ने बोला कि हमारी कोई भी बात आप हिंदी वाले पेजों पर नहीं डाल सकते, अगर डालोगे तो वो बोलते भाई सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार होगी। वो जिम्मेवार नहीं है, कहीं उनको जिम्मेवार समझो। वो तो एक बार बोलते बस भाई ये चीज बंद तो बंद, बोले हमें तुम्हारी हिंदी पसंद नहीं है। अब सुनना ध्यान से, मार्को रूबियो ने बोला तुम्हारे ऊपर आते, तुम्हारे सूत्रों के हवाले से मार्को रूबियो ने जो बातें बोली हैं, हालांकि बोली तो मिलेंगी उसको, ऐसा तो नहीं हो सकता, बोली होंगी पक्का। ये तुम्हारी NBT के जरिए बता रहे हैं हम, तो कहीं हमारे ऊपर आरोप लगा उससे पहले बता रहे हैं हम। मोदी CIA एजेंट है, हमने उसे भारत को बर्बाद करने के लिए ट्रेंड किया। 3 चुनावों में अरबों डॉलर की फंडिंग की, EVM हैक करके चुनाव जिताए ताकि भारत सदियों तक अमेरिका का गुलाम बन सके। अब ये EVM के सहारे सत्ता में बैठे लोग बताएंगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हमारे पास F3 व
समझ रहे ना, एप्स्टीन के आगे एक और शब्द लगता है, वो नहीं लगाना चाहते हम, फाइल लगा लो। वही इजराइल में नाच गाने के हजारों फोटो व वीडियो वो सबूत हैं। हम चाहे जब मोदी सरकार बिटा देंगे, ये देशद्रोही हुए हमारे पालतू, ये शब्द भी नहीं लगा सकते, पालतू जिसको बोला जाता है ना, वो शब्द यूज किया है। पालतू इनके भोंकने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्को रूबियो ए जयशंकर से बहस के बाद, ये ले भैया, इससे बड़ी अगर आप कहीं पे हमारे को किसी की बेइज्जती दिखा सकते हो तो बता देना, दिखा देना, हम मान जाएंगे भाई। इससे ज्यादा भयानक बेइज्जती आज तक किसी की हुई हो तो वो भी बता देना, ठीक है। और ना ही कभी होगी, कभी होगी भी नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर जो अमेरिका ने हमले किए थे, उसका अभी तक कोई शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला है। और ट्रंप के जन्मदिन पर बधाई टक देश दे दी, बधाई हो ही। ऐसा करने से देश चलता है? हाँ, इससे देश नहीं चलता। आप लोगों को बार बार बताइए बात, उसको देश चलाने के लिए ना काम करना पड़ता है, ठीक है। वो जो पिछले सवाल का जवाब था, तो दिना कंगड़ सब ने तकरीबन 100% ने सच बताया था उस सवाल का जवाब, 100% ने। और जो संतों को बदनाम किया जाता है, भाई संतों ने ये मांग की थी, वो मांग की थी, खुद सुन लो संजरनैल सिंह मिटावाड़ा खालसा जी ने क्या बोला था। चाहते हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, इंदिरा दस के रखना नहीं काम होना पुछते सानू असं कोई चौकीदार थोड़ा हो, लेकिन थोड़ा काम असं करिए। सिख एक वक्री कौम है, जेडे पढ़े लिखे वीर है, उन्होंने खुशी भी हुई होगी। हाँ जी, उनका जवाब ये था कि भाई मेरे से क्या पूछते हो कि हम इंडिया के साथ रहेंगे नहीं, इंदिरा से पूछो साथ रखने या नहीं रखने, लेकिन रहेंगे ना, हम चौकीदार बनकर नहीं रहेंगे, 2 दर्जे के नागरिक बनकर नहीं रहेंगे, ये कहना था संतों का। और बंडी प्रचार क्या किया गया था। और दूसरी बात, वो एक मंत्र दे रहे हैं आपको, इस मंत्र का जाप करना, असीम शांति मिलेगी। आप भले ही एथेनॉल डालना अपनी गाड़ी में, आपकी गाड़ी भी बंद नहीं होगी। एक मंत्र बता रहे, मंत्र का जाप करना, लगातार करना। लेकिन या मोदी सर्व झूठेशु नाटे रूपेण संस्थित है, तवम टुचई तवम लुचई तवम फेंकू नमो नमः। मोदी भगत जाप करें, सफलता मिलेगी, ठीक है। मोदी भक्तों के लिए बताए, क्योंकि तुम्हारे को सख्त जरूरत है शांति की। पता है क्यों? क्योंकि आ गया ना बिल्लो वही टाइम जिंगालाला हुर वाला। हम बोलते 140 करोड़ की आबादी है, हम सबसे बड़ा वो है व्यापार का केंद्र, नहीं है। 140 करोड़ में 100 करोड़ तो जो 5 केजी अनाज पे जिंदा है, जो कुछ खरीद ही नहीं सकते। टेस्ला ने फैक्ट्री लगाने से क्यों मना किया? क्योंकि इसकी गाड़ियां महंगी होती हैं, खरीदेगा कौन? वो 40 करोड़ में से 2 ही लोग ऐसे जो खरीद सकते हैं, वो 2 आदमी कितनी गाड़ियां खरीदेंगे? तो क्यों फैक्ट्री लगाएगा वो? पहले 100 करोड़ को देखो, जो 5 केजी अनाज पे जिंदा है। आप है ना कहीं पर छोटा मोटा प्रदर्शन कर दो, वहां भी पहुंच जाएंगे ये। इनको कोई काम नहीं होता बेचारों को, कोई काम नहीं। दिन रात कहीं प्रदर्शन हो जाए, वहां चले क्यों फ्री के सब्जी पूरी खाने को मिल जाती है इनको, बस इसलिए चले जाते हैं। कोई और कुछ नहीं, तो चाय पानी तो पीने को मिल ही जाएगा। ऐसे लोगों की हालत हो रखी है, इसलिए उनके पास कोई टाइम नहीं, वो चले जाते हैं, वो फ्री है। लेकिन मजे लेने के लिए एक आदमी विदेश जाता है। अब यहाँ पर जो लंका लगी हुई है सबको पता है, लेकिन बंदा मस्त है भाई, अपनी मस्ती में मस्त है। लेकिन उसको बुलाया गया, उसको डांट कितनी लगेगी वो देखना। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।